नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थानी गांव कैसे होते हैं, किस तरह राजस्थान के गांव में रहने वाले लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो आज हम चल रहे हैं हमारे गांव की तरफ। वहाँ पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको हमारी कार खड़ी होगी। यहाँ रास्ते में हरा भरा नज़ारा देखकर हम रुक गए हैं। उधर आप पीछे की तरफ देखिए तो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। बच्चों की 2-3 दिन की छुट्टियां आई थी तो इस वजह से हम गांव जा रहे हैं। तो आप भी चलिए, हम आपको हमारा गांव दिखाते हैं। इधर देखिए आप, दोनों रोड के दोनों तरफ खेतों में फसल पकने की तरफ है। इधर गेहूं की फसल पकने को आई। होली पर ज़्यादातर फसलों की कटाई हो जाएगी और होली का त्यौहार भी तभी मनाया जाता है जब फसलों की कटाई नज़दीक होती है। तो किसान भाई इसी बात की बहुत खुशी मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा विक्की भी कल आ गया था सिक्का वहां पे रख रखे इसको, जिसके 10th के एग्जाम से फ्री हो गए। तो ये भी गाँव जा रहा। इसके पापा लेके आए थे इसको, लेकिन ये कल हमारे पास ही रुक गया था तो आज जा रहा है ये हमारे साथ। कैसे रहे किधर पेपर? बढ़िया रही। चिल करेगा पूरी है। बहुत दिनों बाद में है एग्जाम से फ्री होके। और अभी हमारे दोनों बच्चों के तो एक और बाकी रहा मैथ्स का पेपर, और सारे खत्म हो गए 6 तारीख को इनका मैथ्स का। तो ये थोड़े उदास से हैं और सारांशु बहुत खुश हो रहा है कि मेरा तो एग्जाम से फ्री हो गया। यहाँ दोस्तों 2 रास्ते हैं। राइट साइड वाला रास्ता हमारे गांव की तरफ जाएगा। सामने आपको बकरियों का झुंड दिखाई दे रहा होगा। ये दृश्य गांव में आम दिखाई देते हैं। समय गोधूली वेला, शानदार सनसेट व्यू। और उधर देखेंगे पानी की टंकी दिखाई दे रही होगी आपको। तरफ आपको बहुत ही सुंदर हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे। सामने वाला रास्ता जा रहा है सीधे हमारे गांव, लेकिन यहाँ से हम पहले राइट टर्न ले लेते हैं। ये रास्ता जा रहा है बालाजी के मंदिर के पास। जब भी हम गांव आते हैं सबसे पहले बालाजी के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही गांव जाते हैं। आते और जाते समय बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। ये जो शिलाखंड आपको दिखाई दे रहे हैं अरावली पर्वतमाला के ये शिलाखंड हैं, काफी प्राचीन है। लगभग करोड़ों वर्ष प्राचीन ये शिलाखंड है। बुढ़ला बालाजी महाराज की मूर्ति स्वयंभू है। आज तक भी ये पता नहीं पड़ा है कि मूर्ति कहाँ से आई है। बहुत ही प्राचीन ये प्रतिमा मानी जाती है ईश्वर की। आइए आप भी हमारे साथ बुढ़ला बालाजी के दर्शन कीजिए। गाइस पीछे देखिए कितना सुंदर और भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है। सनसेट व्यू, गाँव की यही खूबसूरती है। बहुत ही शानदार प्राकृतिक नज़ारा, शांति। अगर आप इधर पीछे खेतों में देखिए, खेतों में फसल कट गई है, इसके ढेर लग रहे हैं। कुछ समय बाद किसान भाई थ्रेसर से फसल निकाल लेंगे। पीछे दूर दूर तक देखिए खेतों में लगभग फसल कट गई है। कुछ में जो हरी भरी दिखाई दे रही है, कुछ समय बाद वो कट जाएगी।
इधर पीछे की तरफ जो आपको घर दिखाई दे रहे होंगे, पीछे की तरफ जो घर दिखाई दे रहे हैं आपको, यही हमारा छोटा सा गांव है गिरधारीपुरा। बहुत ही सुंदर, चारों तरफ खेतों के बीच और प्रकृति की गोद में स्थित ये गांव है। यहाँ जो आपको यज्ञशाला दिखाई दे रही है दोस्तों, इसी यज्ञशाला में कुछ समय पूर्व 11 कुंडीय महायज्ञ हुआ था, तो उसके लिए यज्ञशाला बनाई गई थी। साधना भी गांव आकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही है। साधना, कैसा लग रहा है लंबे समय बाद अपने गांव आकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है साधना को। इधर सिद्धार्थ भी काफी हैप्पी मूड में लग रहा है। दोस्तों, पीछे जो आपको शिलाखंड दिखाई दे रहा है और उधर वह जो पर्वत दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा, उसी पर्वत श्रृंखला का ही ये शिलाखंड भाग है। अरावली पर्वत श्रृंखला की ही जो बहुत प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है, उसी का ये भाग है और उसी पर ये बुडला बालाजी का मंदिर स्थित है। दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा बन रहा है। एक तरफ सनसेट व्यू है तो दूसरी तरफ चंद्रमा भी आकाश में दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा बन रहा है। बालाजी के दर्शन करने के बाद अब हम वापस हमारे गांव की तरफ निकल पड़े हैं। यहाँ से हमारा गांव लगभग मात्र 1 किलोमीटर ही दूर है। फाइनली हम अपने घर पर आ गए हैं। अत्यंत ही खुशी मिलती है जब हम अपने पैतृक मूल निवास की तरफ लौटते हैं। ऐसा लगता है जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है और यही खुशी बच्चों के चेहरों पर भी साफ झलक रही है। लो गांव में खाना आज भी चूल्हे पर ही मिट्टी के तवे पर बनाया जाता है। इसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट आता है। अगले दिन सुबह बच्चों के उठने के बाद दूध पीकर हम अपने बाड़े में आ गए हैं। यहाँ हमारी मम्मी बैल को बैलगाड़ी में जोत रही है। इसी बैलगाड़ी में बैठकर हम अपने खेत की तरफ जाएंगे। हिचकोले खाते चलती हुई बैलगाड़ी एक अलग ही आनंद आता है।
बैलगाड़ी की सवारी करने का। कच्चे रास्ते से होते हुए ये बैलगाड़ी हमारे खेत की तरफ जा रही है। इधर सिद्धार्थ बैठा हुआ है, मम्मी हमारी बैलगाड़ी हाँक रही है। ये देख सकते हैं गाइस आप, ये हमारा खेत, इधर गेहूं लगे हुए हैं, इधर सरसों हमने काट ली है। ये आपको गेहूं का खेत दिखाई दे रहा होगा, गेहूं की बालियां आ गई है। इधर एक किसान ने अपने खेत में खरबूजे, ककड़ी आदि की फसल लगा रखी है। ये देखिए गाइस, खेत में से निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो हम अपनी चप्पल खोल लेते हैं। ये गाइस, हमने अपनी चप्पल खोल ली है। देखिए आप, खेतों में कितना मुश्किल है काम करना, कितने भयंकर हमारे पैर कादे से सन गए हैं। बहुत ही मुश्किल है निकलना। इधर साधना सिद्धार्थ की हेल्प कर रही है। सिद्धार्थ पूरी तरह इसके पैर खिंच गए हैं पूरी तरह। और ये देख रहे हैं गाइस आप, कितना भयंकर, यहाँ देखिए आप, कितना भयंकर गाइस, ओ बहुत ही भयंकर कादा, ओ माय गॉड। देखिए गाइस, देखिए आप, कितने भयंकर पैर हमारे कादे में हो गए हैं गाइस, बहुत ही बुरी हालत हो गई है। सिद्धार्थ और साधना ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। देसी जुगाड़ के तरीके से ब्रिज लगाया गया है दोस्तों, सड़क के इस पार से उधर खेत में जाने के लिए। पैर हमारे पूरी तरह कादे में हो गए हैं। बहुत ही मुश्किल है इस तरह खेतों में सिंचाई करना, बहुत ही मुश्किल जीवन है किसान का, राजस्थानी किसान का। लगा रहा गाइस, ये देखिए लॉक लगा हुआ गेट के, चाबी हम घर पे भूल आए हैं, तो शॉर्टकट हमें अपनाना पड़ेगा। गेट पे चढ़ के अब हम जाएंगे। ये सब करते देख के हमें दोस्तों हमारे बचपन के दिन याद आ गए हैं। बचपन में इसी तरह हम दीवार बांधकर गेट कूदकर पार किया करते थे। सबसे पहले गाइस अपनी चप्पल हम साफ कर लेते हैं, मिट्टी पूरी तरह इनमें चिपक गई है। ये देखिए आप, सिद्धार्थ और साधना दोनों पानी पी रहे हैं, देसी जुगाड़। ये बोतल के इस तरह हम कपड़ा लगा लेते हैं दोस्तों, इससे इसमें पानी बहुत ही ठंडा और शीतल रहता है। गाइस, ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा है, ये पत्थर पहले के समय में दो गांवों के बीच की सीमा का निर्धारण करने के लिए लगाया जाता था। इस पत्थर के इधर रजवास ग्राम की सीमा है और इधर से अनवरपुरा खेड़ा ग्राम आ गया है। तो ये पत्थर सीमा का निर्धारण कर रहा है। इसी की सीध में आप चल जाइए इधर, वहाँ यानी इधर वाला जो खेत है वह रजवास ग्राम में आ गया, इधर अनवरपुरा खेड़ा ग्राम आ गया। तो ये बीच की बॉर्डर के लिए पत्थर लगाया गया है। दोस्तों अब हम चलते हैं, ये जो पानी का स्रोत बनाया गया है, नाडी, इसको हम हमारी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं।
यहाँ पे दोस्तों बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं कि किसका पत्थर ज्यादा दूर तक जाएगा। ये सारांशु ने फेंक दिया अपना। इधर सिद्धार्थ देखिए कहाँ। ओ ये सिद्धार्थ का गया भाई। अच्छा ये साधना का फर्स्ट नंबर पे रहा सारांशु, सेकंड सिद्धार्थ और थर्ड नंबर पे साधना। साधना सिद्धार्थ बैठ चुके हैं। ये देखिए अब हम बैठ गए हैं गाइस। तो बैठ गए दोस्तों। और इधर साधना एंड सिद्धार्थ दोनों ही पीछे खड़े हैं आराम से। और अब हम घर चलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों सरसों की फसल काटने के बाद उसका नीचे वाले हिस्से, जिसको राजस्थानी में धांसे बोलते हैं, उसका ढेर लगा दिया गया है। यही बाद में चूल्हे में जलाने के काम भी आता है। इधर आप देखें तो गेहूं की फसल, ये जो दाने वाइट दिखाई दे रहे हैं ऊपर, यानी कुछ समय बाद ये फसल पक जाएगी और फसल काटने के बाद फिर गेहूं निकाल लेंगे। ये राजस्थानी कुआं ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं, पहले के समय इससे बैलों द्वारा कुएं में से पानी निकाला जाता था और फिर सिंचाई की जाती थी। अब आधुनिक समय में विद्युत मोटर इस्तेमाल की जाती है। बीच में इंजन भी चलाए जाते थे, लेकिन अब जगह जगह सरकार ने विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं, तो विद्युत मोटर द्वारा ही सिंचाई की जाती है। आप कुएं का स्ट्रक्चर देखें तो कुएं में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। काफी प्राचीन ये कुआं लग रहा है। अंदर देखिए कबूतर भी इसमें बैठे हुए हैं। ये पानी बहुत गहराई पे चल गया है। अब की बार बारिश अच्छी थी, ये तो पहले ये कुएं प्राय सूखे ही रहते थे, लेकिन बारिश अच्छी होने से भी कुएं में पर्याप्त पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहीं से पानी जब बैलों से की जाती थी तो इस तरफ बैल होते थे, बैल आगे बढ़ते थे और नीचे से चड़स खींची जाती थी। चड़स का पानी यहाँ गिराया जाता था और फिर नाले में से होकर पानी बाहर होता हुआ खेतों में सिंचाई की जाती थी। तो पहले किसान का जीवन काफी मुश्किल था। अब विद्युत उपकरण आदि सुविधा से जीवन आसान हो गया है, लेकिन फिर भी कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं और अन्य विभिन्न समस्याएं, फसल का भाव आदि किसान के सामने चैलेंज बने रहते हैं, राजस्थानी किसान के सामने। यहाँ आप देख रहे होंगे, इनको काट कर झाड़ू बना ली जाती है घर में झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू की सुविधा भी यहीं से उपलब्ध हो जाती है। यह आपको रिचका दिखाई दे रहा होगा, रिचके की ये फसल है। रिचका भैंसों को, जानवरों को खिलाने के काम आता है। इससे जानवर को पोषण मिलता है, दूध भी वो पर्याप्त मात्रा में देते हैं। आवारा पशुओं से बचने के लिए किसानों ने हर तरफ तारबंदी कर दी है। आवारा पशुओं का चैलेंज कृषि में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है वर्तमान समय में। दोस्तों, ये सौंफ के खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो सौंफ के फूल आ गए हैं और मधुमक्खियां पराग पान कर रही हैं। इन्हीं फूलों
से मधुमक्खियाँ रस लेती है और उससे शहद बनाती है। इसी तरह तैयार होता है प्राकृतिक शहद। ये आप ध्यान से देखेंगे गांव की पगडंडी दोनों तरफ देखिए आप, इस तरफ प्राकृतिक पहले खेतों की बाड़ लगाई जाती थी, अरण्य के पेड़ हैं, बीच में ये पगडंडी बहुत ही सुंदर। अब हम वापस निवाई लौट रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आनंद आया गांव आकर। गाइस हम लोग वापस गांव से अब निवाई की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ देखिए सिद्धार्थ बैठा हुआ है, बहुत एंजॉय करा सिद्धार्थ ने होली पे। इधर साधना भी बैठी हुई है। कैसा आनंद आया बच्चों होली पे? बहुत अच्छा। सिद्धार्थ आपको अच्छा शानदार है से 10 नहीं बोलना, कितना का आनंद आया है बताना है। मतलब बहुत अच्छा आया। बहुत शानदार। हाँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद। अगले ब्लॉग में